नमस्ते पंडित फकीर वीरेंद्र जी। आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में सती बाबू। बहुत ज्ञानी होता काबिल हो गया है क्या? नहीं 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 नहीं। ज्ञानी अगर काबिल होता तो किताब है ना, उसमें कितना ज्ञान है। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है ना, कितना उसमें ज्ञान है। और हमारे गुरुजी कबीरदास ने बोल दिया, पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोई। पंडित को ही ज्ञानी बोलते। पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। समझ रहे क्या सर? समझ। क्योंकि ज्ञान तो हो गया। ज्ञान का मतलब है कि वो तोता की तरह रट लिया, समझा नहीं। सर क्या है, 2 तरह का ज्ञान होता है। एक तो वो ज्ञान होता है जो कि लोग सोच समझ के उसको ज्ञान हासिल करते हैं, और जब ज्ञान हासिल कर लिया तो जो काबिल व्यक्ति होता है वो केवल पढ़ाता नहीं है स्कूल के टीचर की तरह। समझ रहे हैं क्या? इसीलिए उसको पैसे भी कम मिलते हैं। लेकिन एक सुनील की तरह और सोनी और सत्यनारायण की तरह कोई बड़ा डॉक्टर बनता है तो ज्ञान तो हासिल किया वो थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली भी उस ज्ञान को अमल कर रहा है। हार्ट के बारे में सुनील पढ़ा होगा, लेकिन आज वो ज्ञान उसके दिमाग में है, मालूम है कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कितने वल्व्स हैं, क्या आर्टरी है, वेंस है। लेकिन जब कोई कार्डियक पेशेंट आता है तो उस ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिकली उसको क्योर करता है, ऑपरेशन करता है। समझ रहे हैं ना? तो ज्ञान का सच कोई वैल्यूज नहीं है। इसीलिए दुनिया में जितने भी महान लोग हुए वो ज्ञान के पीछे नहीं भागते थे। जो कुछ भी ज्ञान था उसको स्किल में, कौशल में, प्रयोग में, उपयोगिता में हासिल किए। हेनरी फोर्ड साहब बहुत ज्ञान हासिल नहीं किए थे, लेकिन उनका जो इंटेलिजेंस था इससे दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑटोमोटिव कार बनाए सबसे पहले, हॉर्सेज एंड बुगी को। और एंड्रू कार्नेगी, दुनिया के जितने भी ज्ञानी लोग थे ना वो ज़्यादा पढ़े नहीं थे। बुद्ध क्या पढ़े थे? कौन क्लास पास थे? बोलिए। विवेकानंद तो आधुनिक युग के थे, कुछ डिग्री उग्री लिए थे। लेकिन बताइए हमारे सुभाष बोस कौन सा आर्मी स्कूल से पढ़े थे? तो वो क्या है सर, आपका जो ज्ञान है ना प्रयोग में लाना। सुभाष बोस और जॉर्ज वाशिंगटन का यही था कि देश में आज़ादी होनी चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए। अब एक छोटा सा कहानी से इस बात को साबित करता हूँ। एक महापुरुष थे सत्यनारायण भाई की तरह। वो डेली जाते थे, प्रतिदिन जो गुजरते थे एक रास्ते से, तो देखते थे कि वहाँ बहुत सारे कबूतर जाल में फंसे हुए। उनको बहुत बुरा लगा। जैसे मुझे कोई आदमी अगर जानवरों को मारता है, कुत्ता को भूखा छोड़ता है। मोदिया को लिखा हूँ, आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मोदिया क्यों बोला? क्योंकि उनका फोकस केवल पॉलिटिक्स में है। वो जीव जंतु को नहीं देखना चाहते, उनको जीव जंतु से प्यार नहीं है। और मैं बुद्ध हूँ, मोदी कुछ भी नहीं है मेरे सामने, क्योंकि वो केवल पॉलिटिकल आदमी है। वो बातें बहुत करता है, लेकिन जिस दिन इस देश पर, जो गांधी बोल के गया, एक भी कुत्ता भूखा नहीं रहेगा, उसको पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, क्योंकि ये निस्वार्थ की बात है। ये नेमली देख रहे हो क्या? आप 10-20 केजी चावल भेजे हो, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि आप प्रेरणा लिए हो मुझसे। मोदी दिखाने के लिए तो एक मयूर को एक साथ खिलाता है थाली। वो योगी आदित्यनाथ भी एक मयूर खिलाता है। अरे दम है तो पूरे उत्तर प्रदेश के नेमली को खिलाओ ना, जंगलों में जाके चावल बांटो ना। दिखावा ज़्यादा करते हैं, ढोंगी ऐसा। अब देखो, मैं छोटी मुंह बड़ी बात बोल दूंगा। अरे सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी मुंह, क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? दिखाने के लिए क्या दिखा रहा है कि मई को खिला रहा है? दिखाने के लिए क्या दिखा रहा है कि मैं योग विद्या कर रहा हूँ? अरे योग विद्या का मतलब है कि इस धरती पर भारत माता के कोख में कोई भी भूखा नहीं रहे, कोई भी गरीब नहीं रहे। और कोई का मतलब है केवल जीव जंतु पशु पक्षी को भी शामिल करो। जो वोट देगा उसी के लिए करते हो ना, 5 केजी चावल दे रहे हो। लेकिन जो कुत्ता भूखा है, जो कुत्ता की संख्या 10-10 बच्चा देता है एक छमाही में, उसके लिए क्या सोचते हो? डेली मरते हैं हमारे कुत्ते। जिस दिन सोचोगे जीव जंतु के बारे में ना, उस दिन समझूंगा कि तुम ज्ञानी। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन देखो अमल में कम रहता है, दिखावा ज़्यादा है। समझे या? तो एक मुनि जा रहे थे मेरी तरह, बुद्ध की तरह। याद रख, मैं मोदी अपने को बुद्ध बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को भावना है, करुणा है, जो हमारा चार्ली चैपलिन भी बोल दिया, दे डोंट हैव फीलिंग्स, दे आर ग्रीडी, दे आर वेरी सेल्फिश, दे डोंट हैव फीलिंग फॉर अदर्स। हमास जाके मार दे रहा है इजरायलियों को, बंधक बना रहा है। ये मोदी तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, थोड़ा शांति स्वभाव के लोग हैं। लेकिन पुतिन और जेलेंस्की देखो, अपने लोगों को मरवा रहा है ना भाई। ज्ञान तो है कि भाई आदमी जिंदा रहना चाहिए, देश मरवा रहा है। तो मुनि गुजर रहे थे वहाँ से,
तो कबूतर फंसा था, डेली फंसता था जाल में। तो उनको करुणा आ गई, तो सबको एक दिन क्या किए, थोड़ा पहले ही पहुंच गए, जब फंसा नहीं था उसके पहले अंधेरे में, जैसे मैं अंधेरे में दाना डाल के आया हूँ, तो बोले भैया तुम लोग फंस जा रहे हो, मार के खा जाएगा बहेलिया, तो क्या करो, ये चालू है, ये जैसे पॉलिटिकल लीडर लोग होते हैं, ये चालू है, ममता की तरह, ये लल्लू की तरह, ये मुलायम की बेटा की तरह, ये केजरीवाल की तरह, तुमको फ्री कुछ कुछ देगा और तुमको मार के खाएगा। यही पॉलिटिकल चोर साला कर रहा है। तो नहीं फंसना, भूखे रहे तो क्या है, आज़ाद तो रहोगे ना, ये तो तुमको फंसा के मार देगा, जाल में नहीं जाना। तो उसको सिखा दिए, शिकारी आएगा, बोलिए शिकारी शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना दाने डालेगा, लोभ से फंसना है, लोभ से उसे फंसना है। वो रटा दी, वो सब याद कर लिया, बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम लोग समझ गए, शिकारी आएगा, जाल बिछा देगा, दाना डालेगा और हम लोग उसमें नहीं फंसेंगे। याद हो गया ना, ठीक है, याद कर लो। बोलिए क्या याद कर लिया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग उसे फंसते नहीं। ठीक है, वो फिर चले गए घर, और फिर सुबह में आए तो देखे कि सब फंसा हुआ है और यही पढ़ रहा है, फंसा हुआ है। शिकारी आया, जाल भी बिछा दिया, दाना भी डाल दिया और ये सब जाके उसमें फंस भी गए, लेकिन गा रहे हो, क्या गा रहे हैं? यही गा रहे हैं। तो सर आप बोले ना, ज्ञान होता है वही, आप रट लिया, पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं। इसीलिए जो कविता है ना, पोथी पर जगमुआ पंडित भयाने को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो आप गूगल को पूछेंगे, गूगल को, कि पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी कौन है, तो मेरा नाम आएगा। क्योंकि जब मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटनमेंट हुआ, तो मैं ही सोचा कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? प्रेम है। हर चीज़ से प्रेम करो, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य से प्रेम करो, उनकी भावना वैसी जैसे आपकी। कोई आपको गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, भूखा छोड़ देगा, कितना दर्द होता है, तो जीव जंतुओं को भी वही दर्द होता है। ये इसको बोलते फीलिंग। क्या बोलते हैं? फीलिंग। आत्मत सर्वभूतेषु। आप योग विद्या पढ़े ना, देखो कितना ये सनातन धर्म महान है भाई। देखिए, हिंदू धर्म की बात नहीं मत करो, सनातन धर्म की बात करो, सत्य है। आत्म सर्वभूतेषु अयम निज परोवेति गन्ना लघुचेत साम उदार चेता नाम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुःखं मा भवेत्। है ना सर? yes. मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्मत आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। तो 2 जगह देखो पंडित शब्द आया है। मातृवत परदारेषु, हर माँ बहन सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए, माता की तरह देखो दूसरे की पत्नियों को। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्मत, दूसरे के धन पर कभी लोभ मत करो। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्मत आत्म सर्वभूतेषु, सारी जीवात्माओं को अपनी आत्मा की तरह देखो, और जो तुम चाहते हो कि तेरे साथ दुर्भाव नहीं हो, उन आत्माओं के साथ भी दुर्भाव मत करो। समझ रहे क्या सर? समझ रहा हूँ। यह पश्यति सब पंडित। तो ऐसा मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ सर। मैं एक मर्द हूँ, सुंदर औरत दिखती है, सुंदर लगती है भाई। मैं तो नीता अंबानी को बोल दिया, मैडम आज तक किसी को हिम्मत नहीं है कि आपको बोलो कि मैडम आप बहुत सेक्सी सुंदर लेडी है। मैं बोलता हूँ, मैं एक मर्द हूँ, आपको देखता हूँ तो आपकी सुंदर मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप एक बहुत ही सुंदर सेक्सी लेडी है, ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर उनका आता रहता हो, इसे बुराई क्या है भाई? भावना तो सबको आती है, लेकिन नियंत्रण रखना चाहिए ना भाई। वही तो योग विद्या है। बोलो भाई, योग क्या है? योग विद्या क्या है भाई? चित्तवृत्ति निरोधा। ये भावना नहीं है तो मशीन है ना, मरा हुआ इंसान है ना भाई। लेकिन जो आदमी दिमाग कंट्रोल किया है, दिमाग तो भागेगा गलत सच जगह, लेकिन उसको कंट्रोल करो ना। ऐसा कोई बोलेगा क्या? अरे कोई बोलेगा क्या? कोर्ट केस भी करेगा। आप नीता अंबानी के बारे में ऐसी बात क्यों बोले? अरे बोला, साला तुमको दम नहीं है, तुम योगी नहीं है। अगर किसी सुंदर औरत को देख के तुम्हें सुंदर का पहचान नहीं आया, एप्रिशिएट ब्यूटी। एक लेडी का सबसे बड़ा ब्यूटी है कि शी शुड लुक सेक्सी। बोलो भाई। yes. अगर किसी औरत को देख के नफरत आ जाए, वो सुंदर नहीं दिखे, उसमें कोई खूबसूरती नहीं हो, तो औरत तो किसी काम की है भाई। औरत का मतलब है दुनिया की सबसे खूबसूरती चीज, केवल सेक्स नहीं, मन भी चंचल, शरीर भी चंचल, हर तरह से सुंदर होनी चाहिए। ओम शांति। ऐसा कोई बोलेगा नहीं